हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र कुमार। जैसा मैं आपको कहा था कि बहुत जल्द मैं वर्ड प्रॉब्लम्स का अगला वीडियो लेकर आऊँगा। ये वर्ड प्रॉब्लम का तीसरा वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें कुछ मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 260 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर है, उसके एरिया का सम 260 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 और दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। तो मेरे पास एक स्क्वायर यह है, ठीक है, दूसरा स्क्वायर हमारे पास यह है। इसके साइड को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो लेट साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर x एंड y, साइड x एंड y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4x, इसका पेरीमीटर 4y और दोनों पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है बच्चों 24 है। तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल दीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 24, 4 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 प्लस वाई हो जाएगा। कहता है कि दोनों के एरिया का सम ऑफ द एरिया 260 है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया एक्स स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया वाई स्क्वायर, दूसरे का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर में, साइड स्क्वायर होता है। तो इसका साइड एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, इसका साइड वाई है तो वाई का स्क्वायर, और दोनों का सम 260 है। कोई टेंशन नहीं। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 260। ये कितना होगा 36, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 260। वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y और प्लस 36 माइनस 260 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस एक कितना होगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और एक नहीं 2 ही रहेगा, इतना बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 112 बराबर 0। तो क्या आएगा मुझे आ गया वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 112 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको सोल्व करना है तो क्या करते हैं, डी ए बराबर 1 हो गया, बी इक्वल टू 12 हो गया एंड सी इक्वल टू माइनस 112 हो गया, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 112, 12 का 144 हो गया प्लस बच्चों का 48, 4 हो गया। तो 8 4 12, 4 4 8 1 9, 4 1 5, कितना हो जाएगा 4 8 4 12, 4 4 8 1 9, 4 1 5, 592 हो गया। कुछ गड़बड़ है तो ये हो जाएगा 6 6 6 36 जोड़ वाई स्क्वायर, 260 में से 36 घटा देंगे तो हाँ यहाँ गड़बड़ है, यहाँ 6 होना चाहिए 2 कॉमन निकालने के बाद, यहाँ होना चाहिए 6। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 हम लोग का। तो ये कितना आएगा, ये हम लोग का 6 6 हो जाएगा 36 प्लस बच्चों का 48 और 4। तो 8 6 14 की 4 हाथ मारा लेख, 4 3 7 1 8 और ये हो गया 4, 484 हो गया। अब यहाँ x का वैल्यू नहीं निकलेगा, यहाँ y का वैल्यू निकलेगा, इसलिए कि y के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस रूट 484 बाई 2 इंटू 1। तो माइनस 6 प्लस माइनस कितना होगा, ये हो जाएगा 22
बाई 2 हो जाएगा। तो -6 + 22/2 एंड -6 - 22/2 कितना आएगा बच्चों? 12 है, 22 में से 6 हो जाएगा, तो 12 में से 6 हो जाएगा तो 16, तो 8 हो जाएगा ही, और 14 28, तो -14 हो जाएगा। नेगेटिव में तो कुछ होगा नहीं, तो x का y का वैल्यू हो जाएगा 8। अब y का वैल्यू 8 है तो x का वैल्यू कितना होगा? x = 6 + y है, यानी 6 + 8, तो 8 × 4 = 14। और यूनिट देख लीजिए, यूनिट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो दोनों मीटर में होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा x = 14 मीटर एंड y = 8 मीटर। यही आंसर है, दोनों स्क्वायर का साइड का वैल्यू आ गया। इस तरीके से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 6 है, और दोनों का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर देखिए 14 चौका 56 56 और 8 चौका 32, कितना हो जाएगा? 4 2 24 हो जाएगा दोनों का। दूसरी बात देखो, अब आगे अगर चर्चा करोगे तो स्क्वायर का सम, यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 6 4 10, 9 10 260, कितना आ गया? तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग का बना हुआ ठीक है। या मेंसुरेशन में क्वेश्चन ऐसे मेंसुरेशन में भी आएगा, वहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है। तो धीमे धीमे हम लोग अब व्हाट प्रॉब्लम है लास्ट की तरफ जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हम लोग का, इसका डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, तो शॉर्टर को x ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 60। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर, और लॉन्गर शॉर्टर से 30 ज़्यादा है, x + 30, तो इसमें क्या करेंगे? लेट शॉर्टर साइड = x, तो लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा? लॉन्गर साइड = x + 30, और डायगोनल कितना हो जाएगा? दिया हुआ है x + 60, सब तो लिख ही लिए हैं। अब यहाँ यूज क्या करें? तो ये तो 90 डिग्री होता है बच्चों, स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री होता है। तो ABC मेरा राइट ट्रायंगल हो गया, और राइट ट्रायंगल में अगर तीनों साइड पता है तो हम लोग पाइथागोरियन थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरियन थ्योरम लगा देते हैं इन ट्रायंगल ABC। पाइथागोरियन थ्योरम लगाने का तरीका क्या होता है बच्चों? तो 90 डिग्री बनाने वाले दोनों साइड को ऐड करिए। तो 90 डिग्री ये है, बनाने वाला साइड AB एंड BC, दोनों को ऐड करिए इक्वल टू तीसरा साइड AC, और सब पर स्क्वायर लगा दीजिए। पाइथागोरियन थ्योरम लगाने का सबसे आसान तरीका यही होता है। कोई हाइपोटेनस बेस या परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यहाँ यूज नहीं करना है। अब AB का वैल्यू हो गया x + 30 का होल स्क्वायर, BC का वैल्यू x² या x + 60 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो a² + 2ab यानी 60x + b² यानी 900 + x², यहाँ हो जाएगा x² + 2ab 120x + 3600, x² कट गया, या x² 120 इधर माइनस करेंगे तो -60x, और 3600 इधर माइनस करेंगे तो 9 × 9 = 27, 2700 = 0 आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो देखिए 27 को 9 × 3 करेंगे, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 2 0 का 1 0 दोनों में लग जाएगा, तो x² - 90x + 30x - 2700 = 0। x कॉमन निकाल दीजिए, x - 90, 30 कॉमन निकालिए, x - 90 = 0। नाउ x - 90 कॉमन निकालिए, देन x + 30 = 0।
तो यहाँ से दो बातें निकलेगी। नाउ x माइनस 90 इजकल टू 0 और x प्लस 30 इजकल टू 0। देयरफॉर x इजकल टू 90 और यहाँ x इजकल टू माइनस 30। फिर ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि नेगेटिव में कोई साइड हो नहीं सकता, तो जो हमारे पास होगा x इजकल टू 90। तो हमें निकालने के लिए क्या कहा गया था, तो फाइंड द साइड्स। तो L बराबर, या साइड नहीं L भी नहीं लिखे, ए बी इजकल टू x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर हो गया बच्चों। और बी सी इजकल टू तो x हो गया इजकल टू 90 मीटर। तो यही दोनों इसका साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से एक कैलकुलेशन भी रेक्टेंगल। अब यही चीज रेक्टेंगल में ना होते कर ट्रायंगल में भी क्वेश्चन देता तो बात ऐसे ही बनती, वो कोई बात दूसरा नहीं बनता। आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो 9th क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ लिया है। मेंसुरेशन में क्वेश्चन पढ़ाई होती है 9th क्लास में जनरली। अब मैं वहां चल रहा हूं। कहता है कि रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ऐसे, इट इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड है। देयर इज ए पाथ ऑफ इक्वल ब्रेथ ऑल अराउंड इट। अब इसके चारों तरफ एक पाथ है, ऑल अराउंड है, अराउंड यानी बाहर से, तो इसके बाहर से एक पाथ है, ऐसे लिख देते हैं 20 मीटर 14 मीटर, और ऑल अराउंड बाहर से एक पाथ है इसमें ऐसे। तो बाहर से पाथ इक्वल ब्रेथ का है, तो इक्वल ब्रेथ का पाथ है यानी वो भी रेक्टेंगल शेप में ही रहेगा। और एरिया ऑफ द पाथ इज 111 मीटर स्क्वायर। 111 मीटर स्क्वायर इस पाथ का एरिया है जो एक पाथ बना हुआ है। तो हमें पाथ का ब्रेथ बताना है कितना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक पाथ x मीटर वाइड है। तो लेट कर लेंगे, लेट width ऑफ पाथ इजकल टू x मीटर। सबसे पहले निकाले ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया ऑफ पार्क। कैसा? रेक्टेंगुलर, RECTAN, रेक्टेंगुलर पाथ। फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, यानी 20 इंटू 14 इजकल टू 280 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ पार्क विथ पाथ, पाथ के साथ लेंथ कितना हो जाएगा? तो देखिए भाई यहां से यहां तक होगा, तो क्या होगा? देखिए यहाँ x मीटर ये पाथ है, यहाँ पर x मीटर ये पाथ है, और यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है। तो x प्लस 20 प्लस x यानी 20 प्लस 2x मीटर का लेंथ विथ पाथ हो जाएगा। फिर ब्रेथ ऑफ पार्क विथ पाथ, वैसे इसमें भी देखिए ये इतना x मीटर बढ़ेगा और ये इतना x मीटर बढ़ेगा, और ये तो 14 मीटर है, तो 14 प्लस 2x। अब निकालेंगे एरिया ऑफ पार्क विथ पाथ। तो लेंथ इंटू विथ 20 प्लस 2x इंटू 14 प्लस 2x कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई करिए, 14 दूनी 28, 280 प्लस 40x, इसका करिए प्लस 28x प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 68x प्लस 280, ये हो जाएगा। अब इसको हटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब कहता है कि पाथ का एरिया, यानी ए पाथ सहित एरिया है और ए बिना पाथ का एरिया है। तो इस एरिया में से इसको माइनस करेंगे तो पाथ का एरिया निकल जाएगा। ऐसे देखिए फिगर तो हमने ऐसे ही बनाया था, शायद इस तरीके से फिगर बनाया था। तो इस एरिया में से, पूरे एरिया में से अगर इसका माइनस कर देंगे तो इसका एरिया, पाथ का एरिया आ जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 68x प्लस 280 माइनस 280 इजकल टू 111।
ये और एक कट जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 68x माइनस 111 इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो दो तरीके हैं, फैक्टराइज हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो डी से बना लीजिए। तो यहाँ पर 74 और 6 में ये ब्रेक हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 6x माइनस 111 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 से तो ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो 2x कॉमन निकाल दीजिए, तो 2x प्लस द्वितीय 74 माइनस यहाँ 3 कॉमन निकाल दीजिए, 2x प्लस 3 3 के 9 3 7 21 इक्वल टू 0। ठीक आ गया, ये दोनों सही आ गया तो ठीक आ गया। तो 2x प्लस 37 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x प्लस 37 बराबर 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3/2, यहाँ x इक्वल टू माइनस 37/2, माइनस में कोई साइड नहीं होगा, तो ये 3/2 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कई प्रकार के क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। अभी और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चलिए इसको मिटा लेते हैं। घर पर जरूर बनाइए, मैथ धीरे धीरे अभ्यास करिए, मैथ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टर साइड। अब राइट ट्रायंगल का चर्चा है तो हम लोग राइट ट्रायंगल बना लेते हैं इसे, और नाम भी लिख देते हैं ए बी एंड सी। तो हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड को x मान ले, तो इस हाइपोटेनस इसके ट्वाइस से 6 सेंटीमीटर मोर है। इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन हाइपोटेनस, थर्ड साइड इससे 2 कम है, यानी 2x प्लस 4 होगा। -2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बन गया। अब राइट ट्रायंगल है तो यहाँ तो 90 होगा, तो ये सारी चीज लेट कर लेंगे, फिर इक्वेशन लिखेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर। बस अब यहाँ से तो इक्वेशन सॉल्व करना है, अभी मेरा काम नहीं है, ये आप लोग करेंगे। अब मैं एक और क्वेश्चन इसमें बनाऊंगा, वो है आपको बहुत बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 होल 3/8 आवर। 2 पानी भरने वाला नल है जो 9 होल 3/8 आवर में टंकी को भर देता है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन ए स्मॉल वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। और बड़ा डायमीटर जिसका है वो ज़्यादा पानी डालेगा, ज़्यादा पानी डालेगा तो उसको टंकी को भरने में कम ही टाइम लगेगा। छोटा एरिया वाले को कम पानी डालेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फाइंड द टाइम ऑफ ईच टैंक टेकन सेपरेटली। तो इसमें लेट टाइम टेकन बाई ए स्मॉलर टैप। ए स्मॉलर टैप का टाइम मान लेते हैं x आवर है, तो टाइम टेकन बाई द लार्जर टैप कितना हो जाएगा, 10 आवर लेस से, तो x माइनस 10 आवर हो जाएगा। अब निकालिए पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई ए स्मॉलर टैप इन 1 आवर। अब देखिए ना, जनरेटर मेथड लगा लीजिए, x आवर में पूरा भर जाता है तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1/x, कमी तो भरेगा तो 1/x हो जाएगा। ऐसे हम लोग निकालेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई लार्जर टैप इन 1 आवर, तो 1/x माइनस 10 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए,
दोनों 1 घंटा में कितना भरेगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10। 1 घंटा में दोनों इतना भरेगा। लेकिन दोनों नल को चलाया कितना घंटा आपने, तो आपने इसको चलाया है 9 होल 3/8 यानी 9 8 72 और 3 75 75/8 आवर चलाया है। तो 1 आवर में अगर इतना भर रहा है तो 75/8 आवर में तो ज़्यादा भरेगा, तो मल्टीप्लाई कर दें और पूरा क्या हो गया, भर गया। टंकी क्या हुआ, पूरा पार्ट भर गया इक्वल टू 1। अब 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इसको इधर ले जाइए तो 8/75 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए x इंटू एक्स माइनस 10 कितना हो जाएगा, x माइनस 10 प्लस एक्स इक्वल टू 8/75। कट गया, नहीं कटा नहीं कोई। ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। तो मल्टीप्लाई करें 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल टू 150x माइनस 750। देन 8x स्क्वायर इसको इधर करिए तो 8 दूनी 16 15 और 8 15 5 20 3 23 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दीजिए तो 4x स्क्वायर माइनस 115x जोड़ 375 इक्वल टू 0 इतना आ जाएगा। अब क्या करें, तो देखिए एक 375 है यानी 100 को 3 बार 25 125 गुने इसका आ जाएगा आपको 375। अच्छा 4 इधर भी है तो 125 इधर हो गया, अच्छा 12। ऐसे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 5 का 20 और 7 का 28 आदू 30 3 12 3 15 तो इतना आ गया। तो 100 और 15 ले लीजिए आ जाएगा, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 4x कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन निकालिए x माइनस 25 इक्वल टू 0। x माइनस 25 इंटू 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 25 इक्वल टू 0 या 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 15/4। यहाँ x का 2 वैल्यू आया। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों में कौन सही होगा, तो आइए जरा यहाँ पर चेक करिए। यहाँ पर जो है 25 का वैल्यू डालिएगा, x का वैल्यू 25 तो कोई माइनस में नहीं आया है इसका, नहीं तो हाँ इसमें इसका वैल्यू डालिए 15/4 का वैल्यू अगर यहाँ डालिएगा तो ये लगभग 4 से कम आएगा। 4 यहाँ जो है डालिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी दूसरा टैप चलेगा ही नहीं, पानी को भर देगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए प्रैक्टिकली ये नहीं हो सकता है। तो यही आंसर सही है कि बड़ा टंकी 25 आवर लेगा और छोटा नल जो होगा 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का ए वर्ड प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन, बहुत प्रकार का क्वेश्चन हमने करवा दिया है और जितने भी पॉसिबिलिटी था हमने करवाया है। अब आप लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों को शेयर करें, उन्हें भी लाभ होगा। धन्यवाद।